अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है स्नेल्स और स्लग्स कि किस तरह से स्नेल्स और स्लग्स हमारे गार्डन को नुकसान पहुंचाते हैं और किस तरह से हम ऑर्गेनिकली इनको कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि स्नेल मेरे जो प्लांटर में बैठा हुआ एक छोटे से पौधे को बहुत ही थोड़ी सी देर में इसने ख़त्म कर दिया है। तो ये हमारे प्लांट्स के लिए कितने नुकसानदेह होते हैं ये आप देख सकते हैं। ये बहुत ही तेज़ी से हमारे पत्तों को, स्टेम्स को और रूट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप प्लांट्स अब नर्सरी से लाएं तो आपने ज़रूर देखभाल के प्लांटर्स उठाने हैं, क्योंकि उन प्लांटर्स के साथ स्नेल्स और स्लग्स भी आप घर ले आते हैं। तो इन स्नेल्स और स्लग्स को आप घर आने से पहले ही उधर ही रिमूव कर दिया करें। नंबर 2 फ्रेंड्स, आप अपने जो गार्डन है उसको सुबह के वक्त पानी दें, शाम के वक्त पानी बिल्कुल ना दें, क्योंकि शाम के वक्त ही, रात के वक्त स्पेशली ये बाहर निकलते हैं और आपको टॉर्च लाइट की मदद से इनको ढूंढना पड़ता है और रात को काफ़ी अंधेरा होता है गार्डन में, और ये रात के वक्त बहुत ही तेज़ी से आपके जो प्लांट्स हैं उनको ख़त्म कर देते हैं और खा लेते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं इनको ख़त्म करने के लिए। हम एग शेल्स को क्रश करके अपने प्लांटर्स में डाल सकते हैं। अगर आपका बहुत बड़ा एरिया नहीं है तो आप हेयर चिपिंग्स भी डाल सकते हैं, यानी छोटे छोटे जो बाल हम काटते हैं उनको कट करके। तो इनकी क्योंकि सॉफ्ट बॉडीड होते हैं ये उस पर चल नहीं पाते हैं। हम वुड ऐश यानी राख स्प्रिंकल कर सकते हैं अपने पौधों पर भी और मिट्टी पर भी। इप्सम साल्ट स्प्रे करें, वो भी डिटरेंट के तौर पर काम करता है। आप बोगनविलिया के कांटों को कट करके उसमें डाल दें तो ये उनको चुभते हैं और ये उन पर फिर आपके प्लांट्स पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसके अलावा आजकल पाइन नीडल्स बहुत होती हैं, आप पाइन नीडल्स कट करके डाल सकते हैं। आप बिजली डाल सकते हैं या फिर कॉफ़ी ग्राउंड भी आप यूज़ कर सकते हैं, या इस्तेमाल शुदा पत्ती चाय की भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने प्लांटर्स में वो छिड़क दें तो फिर ये उस पर चल नहीं पाते। फ्रेंड्स, ये बहुत ही चिपचिपा सा मटेरियल स्लाइम जैसा खारिज करते हैं और उसके ऊपर एक ट्रेल सी बनाते हैं और उस पर चलते जाते हैं। तो इनको जो है ना इस तरह से आप कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो आप ऑर्गेनिक तरीके यूज़ कीजिए। अगर आपका एरिया बहुत बड़ा है और आपसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो पाए तब आप केमिकल मेथड्स पर जाइए। तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा मेथड ये है कि हम इनको, अगर ये थोड़ा छोटा सा आपका गार्डन है और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है आपको, बहुत ज़्यादा तादाद में ये नहीं है, तो आप इनको हैंड पिकिंग भी कर सकते हैं। यानी आप हाथ से इनको चुन चुन कर ट्यूज़र की मदद से इकट्ठा कर लीजिए किसी पॉलीथीन बैग में और फिर इनको डिस्पोज कर दीजिए, बाहर फेंक दीजिए, डस्टबिन में फेंक दीजिए। मैंने ये बॉटल में कलेक्ट किए थे कुछ स्नेल्स, मैं बाहर डाल आई थी, तो मुझे ख्याल आया कि मैं ये वीडियो बनाऊं और आपको दिखाऊं। और इस वक्त मैं ये कलेक्ट कर रही थी क्योंकि मेरे गार्डन में अब ये काफ़ी कम हो चुके हैं और मुझे जब भी ये मिलते हैं तो मैं मैनुअली इनको रिमूव करने की कोशिश करती हूँ। फ्रेंड्स, तीसरा मेथड ये है कि आप जो है ना जूस ट्रैप मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कि इनकी कोई फेवरेट फूड रख दें या जूस रख दें ना बाउल में थोड़ा सा डाल के, और उसको ग्राउंड लेवल पे आप मिट्टी को खोद के ग्राउंड लेवल पे उस कप को रख दें जहाँ पर आपको खतरा होगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नेल्स और स्लग्स आते हैं और प्लांट्स को नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये सारे रात के वक्त उसमें इकट्ठे हो जाएंगे और फिर आपको एक एक को नहीं उठाना पड़ेगा और पिक नहीं करना पड़ेगा। तो आपने फिर इन सारों को ही इकट्ठा करके तो फिर डिस्पोज ऑफ कर देना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, चौथा मेथड ये है कि आप चिली गार्लिक सोपी स्प्रे बना सकते हैं। यानी चिली और गार्लिक को अच्छी तरह से पानी में बॉयल कर लीजिए और फिर उस पानी में जो है ना आपने लिक्विड सोप जो है ना वो 1 चम्मच मिक्स करके 1 लीटर पानी महलूल बना लेना और फिर इनके ऊपर जब आप वो स्प्रे करेंगे तो ये फ़ौरन ही मर जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, पांचवा मेथड जो है वो ये कि आप कॉपर टेप यूज़ कर सकते हैं या एलुमिनियम फॉयल यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांटर के गिर्द। अगर आप उनको लगा दें कॉपर टेप को या एलुमिनियम फॉयल को, तो चूंकि ये एक चिपचिपा सा स्लाइम सा निकालते हैं जो कि जब कॉपर टेप के साथ टच होता है तो इनको एक शॉक सा लगता है और करंट सा लगता है चार्ज पैदा होने की वजह से, फिर ये ऊपर नहीं आ पाते, आपके प्लांटर के अंदर नहीं जा पाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे आखिर में जो मैं आपको मेथड बताऊंगी वो ये है कि आपने जो है ना आयरन फास्फेट मिलता है एक पेस्टिसाइड जो कि आपको मिल जाएगा पेस्टिसाइड वाले जहाँ पर स्टोर होते हैं, जहाँ पर दूसरे पेस्टिसाइड वगैरह मिलते हैं, आप वहाँ से इजीली हासिल कर सकते हैं। तो इस आयरन फास्फेट को मैं रिकमेंड तो नहीं कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन अनकंट्रोल हो चुके हैं आपके गार्डन में और आपका एरिया भी बहुत ज़्यादा आपको कवर करना है और आप ये सारे मेथड अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो आप आयरन फास्फेट स्प्रिंकल कर सकते हैं अपने गार्डन में। आयरन फास्फेट बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि ये आयरन होता है और फास्फोरस
फास्फोरस होता है इसके अंदर, जो कि हमारे गार्डन में ही यूज़ हो जाता है। तो फ्रेंड्स बस आपने एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि आपने कोई ऐसा केमिकल यूज़ नहीं करना है जो कि आपके लिए और आपके माहौल के लिए नुकसानदेह हो, सिर्फ स्नेल्स और स्लग्स को ख़त्म करने के लिए। जैसा कि कुछ ऐसे केमिकल्स मिलते हैं जिनके अंदर मेटल्डिहाइड होता है, मैं आपको फिर कहूँगी कि आपने वो यूज़ नहीं करना है। मेटल्डिहाइड वाले केमिकल्स आपने अपने गार्डन में बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हैं। ये हमारे बेनिफिशियल जो पॉलिनेटर्स हैं, हमारे अपने लिए भी ये बहुत ख़तरनाक जहर हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आप स्नेल्स और स्लग्स को बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल अगर हो चुके हैं तो आयरन फास्फेट स्प्रिंकल कर सकते हैं, और आयरन फास्फेट से भी ये ख़त्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा एक स्लग है। मैंने आपको पहले जो दिखाया था उसके ऊपर एक शेल सा बना होता है, वो स्नेल होता है। वो भी हमारे प्लांट्स को, पत्तों को बहुत ही तेज़ी से ख़त्म कर देता है, रात के टाइम निकलता है। और ये स्लग है, स्लग भी बहुत तेज़ होते हैं। ये इनके ऊपर कोई इस तरह का खौल तो नहीं होता है जिस तरह का स्नेल के ऊपर था, लेकिन ये भी हमारे प्लांटर्स को, ये मैंने इकट्ठा कर लिया दोनों को, और ये बॉटल्स के अंदर, प्लास्टिक की बॉटल है, इनके अंदर डाल के तो मैंने इनको डिस्पोज ऑफ कर दिया है। फ्रेंड्स ये स्लग जो है ना, ये भी हमारे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।